कि अगर उमर अकमल दोबारा आते हैं, पैसे दे के रिहैब करते हैं, सब कुछ वापस आते हैं, लेकिन अगर वो नहीं सुधरते तो फिर मेरे ख़्याल में वो कब सुधरेंगे। और समझने के बाद वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हूँ और मैंने ज़मीन पे नहीं आना, मैं आसमान पे ही रहूँगा। वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। पाकिस्तान जो पीएसएल है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई वीज़ों में, क्योंकि कल जो वीज़े मिलने थे वो मिले नहीं। आज जो है वो वीज़े मिले हैं और जिसकी वजह से डिले हो गया, एक दिन जो है वो डिले हो गया। और जितने भी प्लेयर्स हैं, जो जो भी लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो अब 27 तारीख को वहाँ पे पहुँचेंगे और 27 तारीख से उनका जो आइसोलेशन का टाइम है वो स्टार्ट होगा। उसके अलावा जो जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले प्लेयर हैं, जिसमें हर्षल गिब्स भी हैं, जिसमें डेविड मिलर भी हैं, और बहुत से ऐसे प्लेयर्स। अब जिस तरह मैं मोहम्मद नवाज़ की बात करूं, वो जो फाफ डुप्लेसिस हैं, मोहम्मद नवाज़ भी साउथ अफ्रीका में, आई थिंक, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो साउथ अफ्रीका में रहती है, तो वो भी चार्टर्ड प्लेन से वो भी अबू धाबी पहुंचेंगे। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो लोग जाना शुरू हो गए हैं। इंडिया से भी जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग की टीम में जो काम कर रहे हैं, वो काफ़ी लोग इंडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब को भी वीज़े मिल चुके हैं। अब वीज़े मिलना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह अब टाइम से जो हमारी पीएसएल है वो स्टार्ट हो जाएगी। और मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इतना आसान काम नहीं है। आइसोलेशन में रहना बहुत मुश्किल काम होता है। सिर्फ आपको कमरे में रहना है। जितने दिन भी यहाँ पे लाहौर में या कराची में जो भी प्लेयर्स ठहरे हुए हैं, उनके लिए एक दिन और बढ़ गया, क्योंकि वीज़ा लेट आया। तो रहना आसान काम नहीं होता। उसी कमरे में आपने सिर्फ टीवी देखते रहना है, उधर ही खाएंगे, टीवी देखेंगे, कमरे को ही देखते रहेंगे, ऐसे छत को ही देखते रहेंगे सिर्फ, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब क्रिकेट स्टार्ट होगी तो फिर सब थोड़े से रिलैक्स होंगे। उसके अलावा एक जो ख़बर है वो ये है कि उमर अकमल जो है, उनके ऊपर फ़ाइन था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया था, आई थिंक 42 लाख रुपए का। वो उन्होंने पहले कोशिश की कि ये जो 42 लाख रुपए हैं, वो ये समझते थे कि मेरे पास 42 लाख रुपए नहीं है, मैं एक साथ नहीं दे सकता, मैं किस्तों पे दूंगा। जिस तरीके आपको पता है जो किस्तें होती हैं उस हिसाब से दूंगा। तो मेरे ख़्याल में वो शायद वो उन्होंने किया नहीं, तो उन्होंने एक साथ ही 42 लाख रुपए दे दिए, जो कि उन्होंने एक अक्लमंदी की। अगर दे सकते थे तो आपने 42 लाख रुपए दे दिए। ये फ़ैसला, ये चीज़ें पहले ही कर लेते तो शायद अब आपका जो रिहैब का जो टाइम है, ये आपने जो रिहैब करना है कुछ दिनों का होता है, तो अगर ये पहले कर लेते तो शायद आपका रिहैब भी ख़त्म हो जाता। फिर उसके बाद हो सकता है कि जो दोबारा ड्राफ्टिंग हुई या जो भी प्लेयर्स लिए गए, शायद उसमें उमर अकमल को पिक कर लिया जाता। नहीं भी हो सकता था, क्योंकि उमर अकमल ने काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं खेली है, शायद उनको कोई पिक नहीं करता, क्योंकि उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा हुआ है, वो क्रिकेट से भी बहुत ज़्यादा दूर है। इतना तो हमें पता है कि वो थोड़ा सा क्रिकेट में आएंगे, लेकिन उनको वेट भी कम करना पड़ेगा। क्रिकेट में आएंगे तो वो है नेचुरल टैलेंटेड एक वो प्लेयर है, तो वो अपनी क्रिकेट में जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि अगर उमर अकमल दोबारा आते हैं, पैसे दे के रिहैब करते हैं, सब कुछ वापस आते हैं, लेकिन अगर वो नहीं सुधरते तो फिर मेरे ख़्याल में वो कब सुधरेंगे। क्योंकि इतना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर, शायद मेरे ख़्याल में वो शायद अपने आप को समझ ही नहीं सके कि मैं कितना टैलेंटेड प्लेयर हूँ, या वो समझ चुके हैं और समझने के बाद वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हूँ और मैंने ज़मीन पे नहीं आना, मैं आसमान पे ही रहूँगा, क्योंकि मेरे जैसा टैलेंटेड प्लेयर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। शायद वो उन्होंने जो अपनी, उनको जो रिस्पेक्ट मिली, उनको जो इज़्ज़त मिली क्रिकेट में, या वो होता ना जो लोग जिसको थोड़ी सी शोहरत मिल जाती है, वो संभाल नहीं पाता। मेरे ख्याल है उमर अकमल भी उन्हीं लोगों में से है। उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, पूरी दुनिया ने पसंद किया, शायद वो संभाल नहीं पाया इस चीज़ को कि मैंने किस तरह संभालना है, और वो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। शायद वो ओवर ही लगते हैं। फिर उसके बाद क्रिकेट की तरफ उनका ध्यान बहुत ज़्यादा बहुत कम हो गया। फिर आप अभी भी देखें कि अभी भी वो, बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि यार ये बंदा लगता है सुधरने वाला नहीं है, अभी भी क्रिकेट स्टार्ट हुई नहीं है, फ़ाइन आपके ऊपर था, आपने दे तो दिया, आप टिकटॉक बनाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। तो जब आप ये चीज़ें करते हैं और लोग यही फिर समझते हैं आपके बारे में कि आप लगता है सुधरने वाले नहीं हैं,
अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जो बाकी क्रिकेट है वो खेलो, चाहे पाकिस्तान मिलती है वो खेलो, चाहे लीग्स मिलती है वो खेलो। क्यों अपना अपना पैसों का नुकसान कर रहे हो, क्यों अपनी क्रिकेट का नुकसान कर रहे हो। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।